प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्रिया के काल और काल के भेद की जानकारी लेंगे। जब हम काल शब्द सुनते हैं तो हमें क्या लगता है? काल का अर्थ क्या हो सकता है? काल का अर्थ या काल का समाना पर्यायवाची शब्द हम समय कहते हैं, किंतु काल और समय का अर्थ एक नहीं है। इनका अंतर समझने के लिए हम कुछ उदाहरण पर ध्यान देंगे। जैसे आप भूत समय की बात कर रहे हैं, अब की बात करो। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए काल नहीं है। जब हम ये वाक्य पढ़ते हैं तो ये इनका सारा अर्थ क्या हो जाता है? गड़बड़ा जाता है। जैसे कि इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो कैसा होगा? आप भूतकाल की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात करो। मेरे पास तुमसे बात करने के लिए समय नहीं है। इनकी उपयुक्त वाक्य से यह स्पष्ट है कि काल और समय एक नहीं है। अतः समय एक भौतिक इकाई है, जबकि काल एक व्याकरणिक यानी कि भाषिक इकाई है। अब हम देखेंगे क्रिया के काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। यानी कि काल करना, कार्य करना या काम होने का जब बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। कार्य कब होता है? कार्य या तो भूतकाल में हो चुका रहता है, या वर्तमान काल में अभी जारी रहता है, या भविष्य काल में होने वाला रहता है। यानी कि यहाँ पर क्रिया के हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद माने जाते हैं। पहला भेद रहता है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। सबसे पहले हम लेंगे वर्तमान काल। सबसे पहले हम लेंगे भूतकाल और भूतकाल के भेद। भूतकाल जब हम सुनते हैं तो भूतकाल हम क्या बोलते हैं? यानी कि प्राचीन, यानी कि बीता हुआ काल। जो काल बीत जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बीता हुआ काल, यानी हमारा भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य खत्म होने का बोध होता है या कार्य समाप्त होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे राहुल घर गया, वो अपने घर गया, बिजली गिरी थी। कब गिरी थी? समय हमें नहीं पता, मगर बिजली गिरी थी। आप खाना खा चुके थे, खाना खाना उनका हो चुका था। इनकी उपयुक्त सभी उदाहरणों में क्रिया वर्तमान से पहले हुई है, अतः तीनों क्रियाओं का काल भूतकाल है। अब यहाँ पर हम देखेंगे भूतकाल के भेद। भूतकाल के 3 भेद माने जाते हैं: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य भूतकाल, जिसमें बीते हुए समय में होने वाली क्रियाओं का सामान्य रूप हो, वहाँ सामान्य भूतकाल होता है। जैसे उसने खाना खाया, पिताजी ऑफिस से आए। इन वाक्यों में खाया और आए क्रिया बीते समय में हुई है, यानी यह सामान्य भूतकाल है। अथवा सामान्य भूतकाल में हम था, थी, थे ये लगाते हैं। जैसे कि बंदर पेड़ पर चढ़ा था। बंदर कहाँ चढ़ा था? पेड़ पर। अब यहाँ पर जो चढ़ा है यानी कि वो हमारी धातु और क्रिया है। वो क्या क्रिया कर रहा है? चढ़ने की क्रिया कर रहा है। मगर कब चढ़ा था वह? बंदर पेड़ पर चढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? था यानी पुल्लिंग, थी यानी स्त्रीलिंग और थे यानी कि अनेक वचन। बंदर पेड़ पर चढ़ा था। तो जहाँ पर इस तरह का था, थी, थे यानी कि काना आ की मात्रा जहाँ पर आती है वहाँ पर हम सामान्य भूतकाल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी, किंतु यह पता न चले कि कार्य समाप्त हुआ या नहीं, अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। इनकी भूतकाल आज हम वर्तमान काल में सुन रहे हैं, मगर कल यानी कि भूतकाल में कार्य समाप्त हुआ या नहीं ये हमें पता नहीं था। इसे हम क्या कहेंगे? अपूर्ण भूतकाल। जैसे मैं कविता लिख रहा था, मेरा कार्य भी खत्म नहीं था, मैं लिखना मेरा जारी था। वह पाठ पढ़ाता था, उसका पाठ पढ़ाना यानी कि चालू था। इन वाक्य में प्रयुक्त क्रिया शब्द लिख रहा था
तथा पढ़ता था, ये पता नहीं चलता कि कार्य समाप्त हुआ अथवा नहीं। ये दोनों क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी, अतः ये अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। जैसे नीचे, बंदर पेड़ पर चढ़ रहा था। अब वो चढ़ रहा था मगर ऊपर चढ़ा तो नहीं था ना, वो चढ़ रहा था, यानी कि धातु यहाँ पर रहा या रही, और वहाँ पर था और थी और थे का यहाँ उपयोग किया जाता है। उसके बाद तीसरा है हमारा पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में पूरा हो चुका था, वह पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे श्याम ने कविता पढ़ ली थी, रेलगाड़ी आ चुकी थी, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया था, भूतकाल में ये क्रिया पूर्ण हो चुकी थी। दोनों वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है, पढ़ ली थी तथा आ चुकी थी। स्पष्ट है कि क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी थी, अतः ये दोनों क्रिया क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण भूतकाल कहलाती है। यानी कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने वो होमवर्क कर लिया था, तो ये क्या हो, हमारे पूर्ण भूतकाल में आपने वो कार्य पूर्ण कर लिया था। बंदर पेड़ पर चढ़ा था, यानी कि बंदर पेड़ पर चढ़ गया था, चढ़ा था। यहाँ पर धातु यानी कि चढ़ा, यहाँ पर आ यानी कि था, थी और थे, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा करता है, यानी कि बंदर है तो था, अगर बंदियाँ रहती तो थी, अनेक वचन रहते वहाँ पर थे का हम उपयोग कर सकते हैं। अब हम दूसरा वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में उसके कार्य के होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान काल। विद्यार्थियों, आज हम जो बात कर रहे हैं, हम कहाँ का वर्तमान में बात कर रहे हैं। कल जो हमारा समय चल गया वो हमारा भूत है, हम अभी वर्तमान में हैं। समझो आज सोमवार है, सोमवार हमारा वर्तमान है, रविवार हमारा, यानी कि जो सोमवार के पहले रविवार आया था वो हमारा भूत है, सोमवार के बाद यानी मंगलवार जो हमारा आने वाला है वो भविष्य है। हमें काल को इस तरह से याद करना है। यहाँ पर वर्तमान काल में क्रिया के जिस रूप में वर्तमान समय में उसके कार्य के होने का बोध हो रहा है, वो हमें वर्तमान काल कहते हैं उन्हें। जैसे राधिका पत्र लिखती है, कब लिख रही है राधिका पत्र, वर्तमान में लिख रही है। रमेश आया, मैं एक गीत लिख रहा हूँ। स्पष्ट है कि लिखती है, आया है और लिख रहा हूँ, तीनों ही क्रिया अब चल रही है, क्रिया भी समाप्त नहीं है, अतः ये वर्तमान काल का बोध कराती है। वर्तमान काल के भी भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। चलो हम पहले सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, इसकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चले, उस काल को हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चा दूध पीता है, मोनिका चित्र बनाती है। दोनों वाक्य में आई क्रिया पीता है और बनाती है, ये क्रिया का सामान्य वर्तमान काल में होना प्रकट हो रहा है, अतः ये दोनों क्रिया सामान्य वर्तमान काल में है। यानी कि पीता है, पिया नहीं है, क्रिया इसकी चालू है। बनाती, चित्र अभी संपूर्ण नहीं हुआ है, चित्र बनाने की क्रिया इसकी अभी जारी है, तो ये क्या होगा, हमारे सामान्य वर्तमान काल में ये क्रिया अभी हमारी चल रही है। जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ता है, यहाँ पर हम वर्तमान काल में है और हु का उपयोग करेंगे। जैसे कि चढ़ना, यानी कि ता, धातु हमारी क्रिया क्या है, चढ़ता है। पुल्लिंग है तो ता, स्त्रीलिंग है तो चढ़ती है और अनेक वचन है तो चढ़ते हैं। यानी कि ता यानी क्या होगा हमारा पुल्लिंग, ती स्त्रीलिंग, और बहुत सारे हैं अनेक वचन है तो ते का हम उपयोग करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमारा सामान्य वर्तमान काल की। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, उस काल को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। यानी कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, क्रिया क्या कर रही है, अभी चल रही है। जैसे मोहित पढ़ रहा है, सुनील साइकिल चला रहा है, यानी कि वो क्रिया उसकी जारी है, वर्तमान में वो साइकिल चला रहा है। मोहित पुस्तक पढ़ रहा है, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्रिया मेरी क्या है, जारी है। तो जो क्रिया अभी हमारी वर्तमान में जारी है उसे हम क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल। ये क्रिया मेरी अभी पूर्ण हुई नहीं है। यहाँ पढ़ा रहा है या चला रहा है,
क्रिया अभी चल रही है, अर्थात ये समाप्त नहीं हुई है। अतः यह कौन सी क्रिया होगी? हमारी अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया होगी। अथवा यहाँ गलती से अ हट गया है, ये अपूर्ण वर्तमान काल है और क्रिया की जगह यहाँ क्रिया है। अथवा बंदर पेड़ पर चढ़ रहा था, यानी कि वह चढ़ा नहीं है, वह चढ़ रहा है, यानी कि क्रिया वह कर रहा है। यहाँ पर हमारी धातु यानी कि क्रिया है वो रहा है। वहाँ पर हम था, थी और थे का प्रयोग करेंगे, यानी कि चढ़ रहा है, चढ़ रही थी और चढ़ रहे थे। तो ये क्या हुआ? हमारा अपूर्ण वर्तमान काल हुआ। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि उसका कार्य वर्तमान समय में पूरा हुआ है, उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बच्चे स्कूल गए, डॉक्टर मरीज को देखने आया, मैंने पत्र लिखा, चंपा बच्चे की आवाज़ सुनकर रोई। चंपा बच्चे की आवाज़ सुनकर रोई। इन वाक्यों में क्रमशः जाना, आना, रोना और लिखना क्रिया के रूप में आए हैं। इन क्रिया के रूप से यह प्रकट होता है कि क्रिया का कार्य वर्तमान समय में ही पूरा हो गया है। अतः यह कौन से हमारी पूर्ण वर्तमान काल, जहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल में कार्य पूर्ण हो जाती है। समझो एक गिलास दूध है, पर दूध में पूरा पी के गिलास नीचे रख देती, तो मैंने क्या किया? मैंने दूध पीने की क्रिया पूर्ण हो गई, उसे हम क्या कहेंगे? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि ये वीडियो, आप ये वीडियो सुन रहे हो, तो वर्तमान में भी आपकी ये क्रिया चालू है, आपने ये वीडियो पूर्ण सुन ली, तो ये क्या हुआ? आपका पूर्ण वर्तमान काल हुआ। अथवा बंदर पेड़ पर चल रहा है, चढ़ रहा है, यहाँ पर धातु यानी कि क्रिया है रहा है आयतन में, तो वहाँ पर है और हु का प्रयोग करना है। ये क्या हुआ? हमारा पूर्ण वर्तमान काल। आखिरी हमारा भविष्य काल। भविष्य काल यानी हमारे आने वाला काल। क्रिया के जिस रूप से यह सूचित होता है कि उसका कार्य आने वाले समय में होगा, उसे हम क्या कहेंगे? भविष्य काल। जैसे हम कहते हैं ना कि कल मैं स्कूल आऊँगा, कल मैं बाज़ार जाऊँगा, कल मेरे पिताजी बॉम्बे जाने वाले हैं। यहाँ पे यानी कि भविष्य काल में हम जो कार्य करने वाले हैं उसके लिए हम भविष्य काल का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन पत्र लिखेगा, अभी लिखा नहीं, वो कब लिखेगा? वो लिखेगा, आगे अभी नहीं लिखेगा। महेश कल आएगा, वह कल आएगा। अथवा यहाँ पर जहाँ पर भविष्य की बात की जाती है, यानी कि हमारे आने वाले कल की बात की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। अथवा बंदर पेड़ पर चढ़ेगा, वो बंदर अभी पेड़ पर चढ़ा नहीं, बंदर अभी पेड़ पर चढ़ेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर गा, गी और गे, ये हम बोलते हैं। गा यानी मैंने आपको पहले बताया पुल्लिंग, गी यानी स्त्रीलिंग और गे यानी अनेकवचन। यहाँ पर जाएगा, खाएगा या खाएगी शब्द का प्रयोग करते हैं। मैं आऊँगा, वह आएगी, तो ये क्या हुआ? हमारा भविष्य काल हुआ। मैंने आपको काल की जानकारी दे दी है। काल की जानकारी के संबंधित आपको प्रत्येक काल के भेद के आपको 2-2 उदाहरण बनाना है। ये आपका गृह कार्य है। व्याकरण की नोटबुक आपको अलग से बनाना है और उसमें आपको पूर्ण जानकारी लिखना है। धन्यवाद।